आज का टॉपिक है फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे। पहले जो सबस्ट्रेट था उसका कार्बन और एक नया जो ग्रुप आ रहा है उसके कार्बन, दोनों कार्बन कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा। फ्रिडलक्राफ्ट के दो पार्ट हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा तो एल्काइलेशन। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? RCO को असाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? AC। ये ग्रुप एसीटोन, एसीटोन में भी क्या था ये? RCO, इसको बोलते हैं AC ग्रुप। देखते हैं ओवरव्यू कैसा होता है। ये बेंजीन है C6H6 CH3Cl, उसमें डाल रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 जो कि कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की हेल्प से रिएक्शन होगी। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, वो लीव होना नहीं चाहता है कंपाउंड से। जब वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है पर हम इसको रिमूव करना है तो हम क्या डालेंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा? इसको खींच के ले जाएगा। क्लोरीन चला गया, हमारे पास CH3 बन गया। जो CH3 जो बचेगा वो CH3 प्लस कार्बोकैटायन बनेगा, तो वो जाके बेंजीन से जुड़ गया है और AlCl3 ने क्लोरीन ले लिया तो AlCl4 माइनस। इसका डिटेल में आगे देखेंगे। C6H6 ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिए हैं। अगर हाइड्रोजन D और T आइसोटोप्स को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। रिएक्शन का रेट पे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेंजीन R प्लस कार्बोकैटायन है, वो आके जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग। सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है। तो फ्रिडलक्राफ्ट इज़ ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके रिएजेंट अल्काइल हैलाइड। जब भी अल्काइल हैलाइड होगा तो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जो कि है AlX3। जैसा बताया था कि क्या करेगा? हैलोजन के जो लोन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि AlCl3 इज़ ए लुविस एसिड। लुविस एसिड, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। धीरे धीरे करके ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा और ये हैलोजन R से दूर हो जाएगा। जब R से दूर होगा तो हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके दूर होगा तो R पे हो जाएगा प्लस, AlX4 पे माइनस। ये बन गया है हमारा कार्बोकैटायन। देख लो यहाँ पे भी है मैकेनिज्म। ये डॉट 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 ये क्या करेगा? पोलराइज कर देगा। तो बीच में टूटने से पहले वाले को कहेंगे पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स R प्लस। हम जो कैटलिस्ट ले रहे हैं जो लुविस एसिड है, तो कैटलिस्ट का रिएक्टिविटी AlBr3 बहुत अच्छा है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। फिर AlCl3, ये दोनों आते हैं स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में और बाकी सारे हैं वीक। ये ऑर्डर लिख रखा है कैटलिस्ट का। अल्काइल हैलाइड जब भी होगा हमारा मेन रिएजेंट तो उसके लिए हम क्या लेंगे? लुविस एसिड कैटलिस्ट। अल्काइल हैलाइड के अलावा भी और भी अल्काइल्स बनते हैं, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन होता है। एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं, एल्कीन, ईथर, ईस्टर, ये लोग भी फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। पर इस केस में हम लोग कैटलिस्ट चेंज करेंगे। हमारा मेन एम क्या है? कार्बोकैटायन बनाना है R प्लस। तो R प्लस बनाने के लिए जैसा रिएजेंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग कैटलिस्ट होगा। जब ये रिएजेंट होंगे तो इनका कैटलिस्ट होगा प्रोटोन एसिड। प्रोटोन एसिड मतलब ऐसा एसिड जो H प्लस देता हो, H2SO4, H3PO4, HF, ये सारे एसिड। ये एसिड क्या करेंगे? ये एसिड करेंगे, ये जनरेट करेंगे कार्बोकैटायन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, जो ये लोग बनाएंगे। कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बनने के बाद इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन रिंग में। इम्पॉर्टेंट, FeX3 ये भी लुविस एसिड है पर ये वीक है। वीक है तो ये कंप्लीट कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा, बल्कि AlX3 जो एल्युमिनियम ट्राई हैलाइड है ये कंप्लीट कार्बोकैटायन बनाएगा। जहाँ जहाँ कंप्लीट कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन में रीअरेंज टू गेट द स्टेबिलिटी। वो रीअरेंज हो सकता है जहाँ जहाँ उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, लाइक हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन शिफ्ट होगा। बट आयरन वाले के केस में ये वीक है, इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि कंप्लीट कार्बोकैटायन बनाए। कंप्लीट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंज नहीं होगा, ये चीज़ याद रखनी है। थर्ड पॉइंट, एक्टिव हैलाइड है, मतलब हैलोजन अपने आप ही रिमूव होने के लिए टेंडेंसी रख रहा है। बाय द वे वैसे तो वो बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है, बट लेकिन फिर भी हैलाइड्स में से भी कंपैरिजन करेंगे। कुछ हैलाइड बहुत रिएक्टिव होंगे, जब रिएक्शन फास्ट अपने आप होना चाह रही है तब हम उसमें कैटलिस्ट वीक डालने से भी चलेगा, लेस एक्टिव कैटलिस्ट।
पर हैलाइड हमारा अनरिएक्टिव है, जो रिएक्शन नहीं करना चाह रहा है, उसके लिए हमें कंपलसरी है कि क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग कैटेलिस्ट। अब हैलाइड की रिएक्टिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जो फ्लोरो हैलाइड वाला होगा, फ्लोरीन वाला, वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, दो हैलाइड है, तो दोनों में से कौन निकलेगा, कौन कार्बोकेटायन बनाएगा, कहाँ से बेंजीन जुड़ेगा, जो कि होगा फ्लोरीन। ऊपर ही देखा फ्लोरीन वाला फास्ट है, तो फ्लोरीन वाले की जगह क्या लग जाएगा, हमारा कार्बन। क्लियर? दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे Fe वाला पार्ट वीक है तो रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, Al वाले में रीअरेंज करेंगे। AlCl3 वाला AlBr3 वो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, हमेशा उसका यूज़ करके बुक में दे रखा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्टिविटी फास्ट होगी। एल्कीन है, एल्कीन भी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन देता है, तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, उसके लिए हमें देना पड़ेगा प्रोटॉन वाला एसिड वाला कैटलिस्ट। ऐसा एसिड जो H+ दे, H+ जाके इस एल्कीन पे लगेगा, H यहाँ जुड़ेगा एसिड का, यहाँ बन गया कार्बोकेटायन, जनरेट हो गया कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन स्टेबल है तो रीअरेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर स्टेबल नहीं होता तो वो रीअरेंज होता। बेंजीन आया, जाके बेंजीन पे जाके जुड़ गया। ध्यान रखना है, कार्बन काउंट कर लेना है, कार्बन फाइनल उतने ही होने चाहिए। बेंजीन और इस कार्बन के बीच में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया है। एल्कीन है तो एसिड देना है। सेकेंड, अल्कोहल, अगर OH है, OH इज़ नॉट गुड लिविंग ग्रुप, अगेन इसको लीव करने के लिए हमें एसिड देना पड़ता है। एसिड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, OH को लेके चला जाएगा, वाटर बन के निकल गया और इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। फिर कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है, बेंजीन में जाके ये इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो गया। सॉरी, ये एरो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ से एरो नहीं होगा। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसा एरो, कार्बन लिखा और ये जोड़ दिया। तो मेनली बच्चे गलती क्या करते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा कुछ होगा नहीं ऑप्शन, ये ऐसा लिया है, इसको जाके ऐसे ही जोड़ दिया, ये इस टाइप से, तो ये गलत है। हमें इनके बीच में बॉन्ड बनाना है, ऐसा। और बेंजीन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड है, वैसा गलती नहीं करना है। थर्ड वाला ट्राई करो। एल्कीन है, एल्कीन में क्या डालना पड़ेगा हमें, H3PO4 एसिड, H यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया कार्बोकेटायन, बेंजीन पे जाके ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली ये भी एल्कीन है, BF3 डाल रहे हैं, ये भी लुविस एसिड है, तो लुविस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ बॉन्ड बन गया, इधर बन गया कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन है और ये बेंजीन से जाके जुड़ जाएगा, फिर बाद में BF3 निकल जाएगा, तो कार्बन काउंट करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ध्यान रखना है। ये सब में क्या हो रहा है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जो कि फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो पॉज करके। जहाँ क्लोरीन है, AlCl3 इसको खींच के ले जाएगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन और बेंजीन के बीच में बॉन्ड, जो कि यह बन चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लोरीन इधर है, AlCl3 कैटलिस्ट क्लोरीन को खींच के लेके आया, बन गया यहाँ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन कंप्लीट कार्बोकेटायन बनाया है, AlCl3 है, तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, रीअरेंज हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट, ये H यहाँ चला गया, कार्बोकेटायन यहाँ आ गया, H इधर, कार्बोकेटायन इधर। रीअरेंजमेंट अगर नहीं आता है तो रीअरेंजमेंट वाला पार्ट एक बार देख लेना है। कार्बोकेटायन शिफ्ट हुआ तो यहाँ जाके बेंजीन से जुड़ा, तो शिफ्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा मेजर, विदाउट शिफ्ट बनेगा वो माइनर। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि राइट डाउन द प्रोडक्ट, तो हमेशा मेजर वाले को रिपोर्ट करना है, क्योंकि हमें माइनर पे इतना ध्यान नहीं देना है। अगर लिखा है काउंट द टोटल नंबर ऑफ, तो काउंट करते वक्त माइनर को भी काउंट करेंगे, बट अगर सिर्फ एक ऑप्शन को चूज़ करना है तो मेजर वाला करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई करो।
3 कार्बन है, यहाँ पे था क्लोरीन, यहीं से जोड़ना है। इस केस में बेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन था, उसी से ही जोड़ना है। ध्यान रखना है कार्बन काउंट करके। इस केस में AlCl3 है। कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा? ये कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, रिंग एक्सपेंशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द रीअरेंजमेंट। बन गया 6 मेंबर, फिर जाके ये जुड़ जाएगा बेंजीन। ये 6 मेंबर, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है तो कहीं पे भी जोड़ देंगे। FeCl3 में नो रीअरेंजमेंट, जहाँ पे क्लोरीन है वहीं से जोड़ना है। BF3 ऊपर भी एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे B जुड़ेगा और इधर आ जाएगा कार्बोकेटाइन। बेंजीन, ये अल्कीन था, इधर से ये जुड़ जाएगा। ये तो ऑलरेडी 6 मेंबर करेंगे तो कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट AlCl3 हो या FeCl3 हो सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आप लोग अपना प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट गलत है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये कार्बन इससे जुड़ेगा। ये ऊपर वाला जो प्रोडक्ट बना है ये क्यूमीन है। मैच कर लेंगे सारे आंसर। ये क्वेश्चन JEE 2016 एडवांस का क्वेश्चन है। बेंजीन से हमें ये बनाना है, तो क्या रिएजेंट हो सकते हैं इनमें से? विच रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर दिस प्रिपरेशन? एल्कीन से भी कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बन सकता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एसिड। H+ यहाँ जुड़ जाएगा, ये बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन और बेंजीन के बीच में बॉन्ड, वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। AlCl3 के केस में यहाँ कार्बोकेटाइन होगा रीअरेंज, यहाँ बन गया पॉजिटिव। सेम कार्बोकेटाइन तो जाके वहाँ पे ऐसे ही अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट बोलेंगे उसको। BF3 लेविस एसिड, इसको भी ऐसे कार्बोकेटाइन बनाएगा। सेम कार्बोकेटाइन बन रहा है तो सेम प्रोडक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट A, B, C। ऑल विल गिव द सेम प्रोडक्ट। अभी तक हमने देख लिया कि फिडिलक्राफ्ट में कैसी कैसी रिएक्शंस होती है। अब हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा, नो वन इज़ परफेक्ट। इस रिएक्शन का लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन का मतलब है खामियां, जैसा हम बनाना चाह रहे थे वैसा नहीं बन रहा है। एक है पॉलीअल्काइलेशन। पॉलीअल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप लगेगा पर बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में। यह है बेंजीन, फिडिलक्राफ्ट का रिएजेंट लिया है, एक लग गया है CH3, बन गया टॉलिन। टॉलिन कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन का रिंग को एक्टिवेट कर रहा है ड्यू टू +H इफेक्ट, इसका है +H। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल आते जाएंगे, तो एक और जुड़ता जाएगा। एक और जुड़ने के बाद फिर एक्टिवेटिंग है, दोनों मिलके रिंग में बहुत इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फिर और आ जाएंगे। ऐसे 3 जुड़े, तीनों एक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, फिर आके जुड़ेंगे, तो इसलिए क्या बन जाएगा? पॉलीअल्काइलेशन हो जाएगा, बहुत सारे अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे। एक लिमिटेशन है, तो रीड करो इस लिमिटेशन को। सिंस अल्काइल ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग क्यों है? ड्यू टू +H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। पॉलीअल्काइलेशन ऑब्जर्व हो रहा है। टू मिनिमाइज पॉलीअल्काइलेशन, लार्ज एक्सेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन को ही ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा? अलग अलग बेंजीन पे जाके अल्काइल जोड़ेंगे, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लार्ज अमाउंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे। वो था फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड में रीअरेंजमेंट, ये अल्काइल हैलाइड लिया हमने, एम किया था कि ये बने, पर ये तो बहुत माइनर बन रहा है, इसका यील्ड बहुत कम है। जो माइनर है तो क्वेश्चन में अगर ऐसा ना पूछे कि कौन माइनर है मेजर है, यील्ड भी पूछ सकता है। इसका यील्ड कम है, किसका यील्ड ज़्यादा है, तो यील्ड का मतलब भी यही है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किसका क्वांटिटी ज़्यादा बन रहा है। AlCl3
रीअरेंज कर देगा तो ये वाला हमारा मिल जाएगा मेजर। माइनर बनाना है तो क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं बनेगा, कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, FeCl3। थर्ड इसका लिमिटेशन है इफेक्ट ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो स्टार्टिंग में जो ले रहे हैं उसका इफेक्ट। पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एग्जाम्पल NO2 COH, इन सब का कौन सा इफेक्ट होता है, इनका इफेक्ट होता है -M। -M किसका था, अटैच्ड एटम अगर हेट्रो एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उनका होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन अब है ही नहीं, बहुत ही कम है, ना के बराबर, तो वो रिएक्शन को इनहिबिट कर देंगे। तो ये वाले नॉन अंडरगोज फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। रीज़न, क्योंकि इनके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये वाला जो ऑक्सिल ग्रुप है ऑक्सीजन, ये क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट के साथ भी रिएक्ट कर देंगे। तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी भी कम हो गई और बेंजीन की भी रिएक्टिविटी कम है रिंग की, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। नो अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। वहाँ पे अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दे रहे थे, एक और अजूबा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं दे रहे हैं। हद है, क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग, एक्टिवेटिंग तो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, ये OH के पास है लोन पेयर, ये जाके कैटलिस्ट के साथ ही रिएक्ट कर गए। कैटलिस्ट था लुविस एसिड, उसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इन्होंने जाके इनके लोन पेयर के साथ ही रिएक्ट कर गए। तो कैटलिस्ट से रिएक्शन कर गए तो क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट ही तो रेट की रिएक्शन को बढ़ाता है, तो रिएक्शन भी रिटार्ड हो गई। जब इन्होंने कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो OH के पास आ गया पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये खुद एक्टिवेटिंग कन्वर्ट हो गए डीएक्टिवेटिंग में। पहले लोन पेयर की वजह से एक्टिवेटिंग थे, पर ये लोन पेयर चला गया है कैटलिस्ट के पास, तो ये खुद क्या हो गए हैं, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग है तो फिडेलक्राफ्ट नहीं होगा। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। बेंजीन यस, टॉलिन यस, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं देंगे। यस यस, नो नो नो। रीज़न, ये क्या कर रहे थे, कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ये तो खुद डीएक्टिवेटिंग है। इससे पहले क्या छोड़ा है हमने, नैप्थलीन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव होने के बावजूद भी फिडेलक्राफ्ट नहीं दे रहे। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव हैं, मेन रिएक्शन में जाने के बजाय ये कैटलिस्ट से ही रिएक्शन कर गए। तो नैप्थलीन का यील्ड क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो हेट्रोसाइक्लिक तो बिल्कुल भी नहीं देगा। यह चीज़, नैप्थलीन और हेट्रोसाइक्लिक बहुत रिएक्टिव हैं, इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है, बट इस केस में कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग विद द कैटलिस्ट, तो रिएक्शन हो गया हमारा स्लो। तो लिमिटेशन को ध्यान से देखना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इन सब का एप्लीकेशन क्या है। रोल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का रोल जो भी हमने पढ़ा है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, उसका एप्लीकेशन क्या है। बेंजीन और ये लिया है R ग्रुप, क्या कर देते हैं, दोनों के बीच में से वाटर रिमूव कर देते हैं, ये जुड़ गया। देखो ध्यान से, जब भी कार्बोनिल होगा उसके लिए कैटलिस्ट क्या देंगे, H+, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। H+ का ये pH 4 to 5 की रेंज में होगा, ज़्यादा भी एसिडिक नहीं, नॉर्मल एसिडिक। फिडेलक्राफ्ट का मेन एप्लीकेशन है बेकेलाइट बनाना। ये लिया है फिनॉल, एल्डिहाइड, इधर से वाटर रिमूव कर रहे हैं। एक और ग्रुप लिया है, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी। पानी रिमूव करने का मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन। ये पॉलीमराइजेशन कैसा है, कंडेंसेशन वाला पार्ट। पानी रिमूव करने के बाद ये कार्बन से जुड़ गया, ये भी कार्बन से। देखो, पॉज करके नोट करते चलो। ये एक सीरीज़ है, इसका नाम है नोवेलेक। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, तो ऑर्थो से जुड़ गया है, तो नोवेलेक। अगर अभी पैरा से भी जुड़ेगा तो एक लेयर ये, एक लेयर ये नीचे, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो नोवेलेक नहीं रहेगा, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, बेकेलाइट।
आगे है बेकेलाइट। देखो ध्यान से, दो नोवेलेक लिया और दोनों को जोड़ दिया। वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया है, फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट, इनका मोनोमर क्या होता है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। वाटर रिमूव करेंगे, कनेक्ट करने से क्या बन जाएगा, बेकेलाइट। देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये क्रॉस लिंक्ड वाला है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज है इनके बीच में। डीडीटी क्या है, ये तुम्हारे फ्रेंड ने ऊपर पहना है, उसके सिर पे टोपी क्लोरीन की, दो हाथ, उसके दोनों पाँव में क्लोरीन वाले जूते, कितने सुंदर उसके शूज़ हैं। और ये उसकी पूँछ है हाइड्रोजन से, हर जगह क्लोरीन है बट पूँछ है हाइड्रोजन से। ये है हमारा डीडीटी का स्ट्रक्चर। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल। दो क्लोरीन है, दो फिनाइल है, उस पे है दो क्लोरीन, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दो कार्बन है, इथेन। ये है फुल फॉर्म डीडीटी का। डीडीटी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे है ये, क्लोरोबेंजीन लेंगे दो, एक लेंगे क्लोरल और दोनों में से वाटर रिमूव कर देंगे। पॉज करके देखो, ड्रॉ करो। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि विच रिएजेंट्स, क्या सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं टू फॉर्म द डीडीटी। तो डीडीटी बनाने के लिए एक है क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसका H, पैरा वाला H और ये वाटर, ये रिमूव हो गया, कंडेंसेशन। कार्बोनिल वाला पार्ट है इसलिए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे H+। फिनोप्थलीन, ये है इंडिकेटर। फिनोप्थलीन सेम मैकेनिज़्म, बिल्कुल सेम। कार्बोनिल है तो H+, pH रेंज 4 to 5। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड से बना है। फिनॉल, उसके पैरे वाला हाइड्रोजन लिया और पानी निकाला, जो बन गया है ये हमारा फिनोप्थलीन। लास्ट एप्लीकेशन, ये बेंजीन, यहाँ पे लगा है क्लोरीन, AlCl3 कैटलिस्ट, इसको बनाएगा कार्बोकैटायन। बेंजीन इस कार्बोकैटायन से जुड़ा, ये बनेगा कार्बोकैटायन, ये बेंजीन इससे जुड़ा। देखो ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा कार्बोकैटायन बनके, ये इससे जुड़ेगा कार्बोकैटायन बनेगा और ये वाला पार्ट इससे, तो क्या हो गया, मिल गया। फिर इस वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, बेंजीन। डेरिवेटिव वो है एंथ्रासीन, या इसको सेरिलियम के साथ हीट कर देंगे तो भी हमको क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन। ये सारे थे एप्लीकेशन ऑफ द फिडेलक्राफ्ट। इंडस्ट्री में क्या यूज़ करते हैं, बेकेलाइट बनाना, फिनोप्थलीन, वो भी क्या है, नए कार्बन बॉन्ड को जोड़ने को बोलते हैं हम लोग एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, इसी कोई थ्योरी को बार बार देख लो, इसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन देखेंगे। थैंक यू।